अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम एक न्यू टॉपिक जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस कर दें कि नेक्स्ट जो भी हम वीडियो इस चैनल से अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिल सके। तो आइए स्टूडेंट, हम आज के जो लेक्चर है इसको स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वो है कॉशी आइलर इक्वेशन। ठीक है, आपने इसको कॉशी पढ़ना है, चाची नहीं पढ़ना। कुछ लोग इसको चाची पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यह है कॉशी आइलर इक्वेशन। अब कॉशी आइलर इक्वेशन क्या होती है उससे पहले हम थोड़ा सा बैक पे जाते हैं। हमने नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी, यानी कि अभी हम लास्ट एक्सरसाइज में इक्वेशन पढ़ के आएंगे, वो हमारे पास इस टाइप की होती थी। एफ ऑफ डी वाई, एफ ऑफ डी इंटू वाई इजक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मीन के ये किस टाइप की है? ये हमारे पास इस टाइप की है कि हमारे पास इस तरह से होता था a1, फॉर एग्जाम्पल a1 डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस a2 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस यहाँ पे हमारे पास a3 y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मीन के हमारे पास इस टाइप की जो है वो इक्वेशन थी जो अभी हम पढ़ के आए हैं कि जिनके साथ हमारे पास डेरिवेटिव के साथ जो है वो कोफिशिएंट था वो क्या होता था? कांस्टेंट होता था। ठीक है, इस टाइप की हमने इक्वेशन पढ़ी हुई है। ठीक है, ये हमारे पास जो था कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ हमने ये इक्वेशन पढ़ी हुई है। अब क्या होगा स्टूडेंट, हम बेसिकली ऐसी इक्वेशन पढ़ेंगे जिसमें हमारे पास अब डेरिवेटिव के साथ जो कोफिशिएंट यानी कि इनके साथ जो कोफिशिएंट आ रहा होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा बल्कि कौन सा होगा? वेरिएबल होगा। यानी कि इस टाइप की हम इक्वेशन पढ़ेंगे। ये a1 x2 d2 ओवर dx2 प्लस a2 x dy ओवर dx प्लस a3 y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के। अब हमने स्टूडेंट क्या करना है, ऐसी इक्वेशन पढ़नी है जिनके कोफिशिएंट जो है वो अब आपके पास कौन से होंगे? वेरिएबल होंगे। और इसमें क्या होगा, जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा तो उसके साथ जो वेरिएबल एक्स है उसकी पावर भी वही होगी। अगर डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर का है तो इसके साथ जो एक्स की पावर है वो भी क्या होगी? 2 होगी। अगर डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर का है तो इसके साथ जो एक्स मल्टीप्लाई हो रहा होगा, कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा होगा, उसकी पावर क्या होगी? 1 होगी। अगर यहाँ पे आपके पास क्या होगा, डेरिवेटिव जो है वो थर्ड ऑर्डर का इन्वॉल्व है तो फिर इसके साथ जो वेरिएबल कोफिशिएंट आ रहा होगा उसकी पावर क्या होगी? 3 होगी। ठीक है ना, इस तरह से यहाँ पे आ जाए जी a x2 डी वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस a3y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने ऐसी इक्वेशन अब पढ़नी है जिसमें हमारे पास जो कोफिशिएंट है वो वेरिएबल होगा, और ऐसी इक्वेशन को ही थोड़ा हम बोलते हैं कॉशी आइलर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, आइए सुनो अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो करते हैं कि कॉशी आइलर इक्वेशन जो है हम उसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसका फर्दर सोल्यूशन जो है वो हम देखेंगे कि इसको हम किस तरह से सोल्व करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, एन इक्वेशन of the form a naught x n d n y over d x n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 डी एन माइनस 1 इंटू वाई ओवर डी एक्स
n-1 प्लस so on प्लस an-1 x dy over dx प्लस an y equal to f of x is called Cauchy-Euler equation. The equation of the form is called the Cauchy-Euler equation. कि ऐसी इक्वेशन जो इस फॉर्म में होगी उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, Cauchy-Euler इक्वेशन बोलेंगे। और इस फॉर्म से क्या हो रहा था स्टूडेंट, अभी मैंने आपको बता दिया है कि हमारे पास अब इक्वेशन में जो कोफिशिएंट आ रहे होंगे वो कौन से होंगे, वेरिएबल होंगे। और आप देखोगे कि जितने ऑर्डर का हमारे पास डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा उसके साथ उतने ही ऑर्डर का वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, यानी कि डेरिवेटिव हमारे पास n ऑर्डर का है तो जो उसका कोफिशिएंट होगा वेरिएबल, उस वेरिएबल की पावर क्या होगी, n होगी। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास इक्वेशन जिसमें हमारे पास अब क्या होगा, जो कोफिशिएंट है वो वेरिएबल होंगे, तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं जी, कॉशी-आइलर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट ये जो कॉशी-आइलर इक्वेशन है हम इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो हमने इक्वेशन लिखी हुई है बेसिकली हम इस इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं और जिसके कोफिशिएंट क्या होंगे, कांस्टेंट कोफिशिएंट होंगे। ठीक है, हम यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, this equation can be reduced in linear differential equation with constant coefficient by transformation। ठीक है, कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है कॉशी-आइलर इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसके जो हमारे पास कोफिशिएंट है वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। किस तरह से, वैल्यू को पुटिंग करके। तो अब हम देख लेते हैं कि हम कैसे इस कॉशी लीनियर इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट करते हैं और उसका जो सॉल्यूशन है वो हम किस तरह से फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट इस इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हम वैल्यू पुट करते हैं। हम यहाँ पे पुट करते हैं कि पुट x जो है वो इक्वल टू है e की पावर t के। ठीक है, तो यहां से हम क्या करते हैं, इसका बोथ साइड पे लेते हैं नेचुरल लॉग। जब हम इसका बोथ साइड पे नेचुरल लॉग लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा t इंटू नेचुरल लॉग e। और अब सुना, हमें पता है कि जो नेचुरल लॉग e है वो इक्वल टू होता है 1 के, तो यहां से हमारे पास जो नेचुरल लॉग x है वो इक्वल टू आ जाता है t के। फिर हम क्या करते हैं, जब हम x को इक्वल टू e की पावर t यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के इक्वल पुट करते हैं तो हम इसको इस फॉर्म में लिख लिया, यानी कि बोथ साइड पे हमने लिया इसका नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग जब लिया तो ये हमारे पास t इक्वल टू आ गया नेचुरल लॉग x के। अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे डिफरेंशिएट। बेसिकली देखो स्टूडेंट, हमारे पास जो कॉशी-आइलर इक्वेशन है इसमें जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व है वो हमारे पास है dy ओवर dx। तो हमें तो चाहिए dy ओवर dx की वैल्यू। तो फिर हम क्या करेंगे, इस नेचुरल लॉग इक्वल टू t जो है इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y।
विद रिस्पेक्ट टू वाई क्यों करेंगे? क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए डी वाई ओवर डी एक्स की। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब हम इसको स्टूडेंट डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये हमारे पास क्या बनेगा? ये आ जाएगा 1 ओवर एक्स, ठीक है। और यहां पे इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा डी एक्स ओवर डी वाई, क्योंकि हम इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं। फिर इसी तरह इस साइड पे जो डेरिवेटिव है वो आएगा डी टी ओवर डी वाई। अब हमें क्या चाहिए? डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए, लेकिन यहां पे आ रहा है डी एक्स ओवर डी वाई। तो हम क्या करेंगे? इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी। अब एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो यहां पे आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 1 ओवर एक्स इंटू डी वाई ओवर डी टी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है वो किसकी वैल्यू आ गई है? डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ गई है। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे? यहां पे हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो d है वो इक्वल टू होता है d ओवर डी एक्स के। डी ओवर डी एक्स है वो डिफरेंशियल ऑपरेटर d के इक्वल होता है। अब इस साइड पे तो हमारे पास d ओवर डी एक्स की वैल्यू आ गई है, इस साइड पे हमारे पास आ रहा है d ओवर डी टी। तो हम क्या करेंगे? हम d ओवर डी टी को पुट कर देंगे डेल्टा के इक्वल, ठीक है। हम क्या करेंगे? पुट कर देंगे यहाँ पे d को हमने क्या कहा हुआ है? ये हमारे पास होता है d ओवर डी एक्स के, लेकिन इस साइड पे तो आ रहा है d ओवर डी टी। तो हम क्या देते हैं कि d ओवर डी टी जो है वो इक्वल टू है डेल्टा के। तो देखो जब हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये बन जाएगा डी वाई इक्वल टू 1 ओवर एक्स और डेल्टा वाई, ठीक है। अब ये जो x है उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा x डी वाई इक्वल टू डेल्टा वाई, वाई वाई से कैंसिल होकर यहां से आ जाएगा x डी इक्वल टू डेल्टा, ठीक है स्टूडेंट। अब अगेन हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन को डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 1 ओवर एक्स इंटू डी वाई डी एक्स को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, ये तो हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, इस तरह डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब, इस तरह डी एन तक, डी एनथ डेरिवेटिव तक जो है हमें क्या चाहिए? उसकी वैल्यू चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे? अगेन हम इसको क्या देते हैं 1, हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब एक्स क्यों करना है? क्योंकि हमें चाहिए डी वाई ओवर डी एक्स। तो हम इसको अगेन जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास इस साइड पे ये क्या बन जाएगा? ये हमारे पास बन जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो इक्वल टू, फिर इस साइड पे देखो हमारे पास क्या होगा? प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। पहला फंक्शन वैसे ही, ये 1 ओवर एक्स वैसे का वैसे ही। सेकंड का डेरिवेटिव, तो हम सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर डी एक्स, और डेरिवेटिव किसका आएगा? डी वाई ओवर डी टी का, प्लस फिर ये जो सेकंड वाला है वो वैसे का वैसे ही डी वाई ओवर डी टी, और 1 ओवर एक्स जो है फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। अब फिर अगेन ये हमारे पास वैसे का वैसे ही डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 ओवर एक्स। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो स्टूडेंट देखो ये हमारे पास बन जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर इंटू डी टी ओवर डी एक्स, ठीक है। और यहां पे हमारे पास माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी टी
ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो सुना आ रहा है डी टी ओवर डी एक्स, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो अब यहाँ पे देखें, अगर ये हमारे पास लिखा हुआ है नेचुरल लॉग एक्स इक्वल टू टी, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम इसको क्या करें, डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमें यहाँ वैल्यू चाहिए डी टी ओवर डी एक्स की। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर एक्स इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल लॉग एक्स जब इक्वल टू है टी के, तो जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डी टी ओवर डी एक्स। तो हम क्या करेंगे फिर, यहाँ पर डी टी ओवर डी एक्स यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, वो हमारे पास क्या होती है 1 ओवर एक्स। तो यहाँ पे हम 1 ओवर एक्स पुट करेंगे तो ये बन जाएगा डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 1 ओवर एक्स डी स्क्वेयर वाई ओवर डी टी स्क्वेयर इंटू 1 ओवर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर डी वाई ओवर डी टी। अब ये 1 ओवर एक्स इस 1 ओवर एक्स से मल्टीप्लाई हो गए बन जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वेयर, ये वैसे ही। तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 ओवर एक्स स्क्वेयर, तो इधर भी 1 ओवर एक्स स्क्वेयर है, दोनों में से हम 1 ओवर एक्स स्क्वेयर को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा डी स्क्वेयर वाई ओवर डी टी स्क्वेयर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस डी वाई ओवर डी टी आ जाएगा। अब ये जो एक्स स्क्वेयर है ये इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा डी स्क्वेयर वाई ओवर डी टी स्क्वेयर माइनस डी वाई ओवर डी टी। अब देखो स्टूडेंट, यहां पे हमारे पास एक्स डी जो है वो इक्वल टू है किसके, डेल्टा के। हमने यहां पे कहा हुआ कि डी जो है वो इक्वल टू था डी ओवर डी एक्स के, और डी ओवर डी डी टू डेल्टा के। अब यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, ये इक्वल टू होगा डी स्क्वायर वाई के, और ये हमारे पास हमने कहा हुआ डी ओवर डी टी डेल्टा के इक्वल है, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है, तो ये आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर और डेल्टा स्क्वायर वाई, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस डेल्टा वाई आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से हम क्या करेंगे, y को निकाल लेंगे कॉमन। जब इन दोनों में से हम स्टूडेंट y को निकालेंगे कॉमन, जब इन दोनों में से हम y को कॉमन निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर डी वाई इक्वल टू डेल्टा स्क्वेयर माइनस डेल्टा वाई। ठीक है, इन दोनों में से हम क्या करेंगे, y को कॉमन निकाल लेंगे। अब ये जो y है इस y के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर इक्वल टू डेल्टा स्क्वेयर माइनस डेल्टा। अब इन दोनों में से हम डेल्टा को कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर इक्वल टू डेल्टा, जब कॉमन निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा माइनस 1। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास एक्स डी जो है इक्वल टू आया था डेल्टा के, और यहाँ पे एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर जो है वो इक्वल टू आ गया डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस 1 के। अब सिमिलरली ये हमारे पास फर्स्ट जो ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसका आंसर आ गया है, ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव आ गया। इसी तरह हम थर्ड का फोर्थ का निकाल लेंगे। तो आप देखो जब हम इसका थर्ड ऑर्डर का निकालेंगे सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली हमारे पास जो एक्स क्यूब डी क्यूब होगा वो इक्वल टू आएगा डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस 1 इंटू डेल्टा माइनस 2। ठीक है, ये सुना आपने याद रखना। देखो जब एक्स डी था तो हमारे पास आया था डेल्टा के, जब एक्स स्क्वेयर डेल्टा स्क्वेयर था तो ये हमारे पास आया डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस 1। इस तरह जब ये एक्स क्यूब डी क्यूब होगा तो इक्वल टू किसके होगा, डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस 1 इंटू डेल्टा माइनस 2। आपने पावर चेक करनी है कितनी,
जितनी हाईएस्ट पावर होगी उससे कम नंबर तक जो है हमने डेल्टा में से नंबर को माइनस करना है। ठीक है, इस तरह हम इसको चलते जाएंगे। तो जब हम x n और dn की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस 1 इंटू डेल्टा माइनस 2 सो ऑन इंटू डेल्टा माइनस n माइनस 1। ठीक है ना, तो वहां इस पर n आ रही है तो लास्ट टर्म जो वो कौन सी होनी है, उससे एक पिछली, तो उससे पिछली टर्म क्या होती है n माइनस 1। तो अब हम स्टूडेंट क्या करेंगे, ये जो हमारे पास वैल्यूज निकली हैं, जब हम इन वैल्यूज को इस गिवन कॉशी ऑयलर इक्वेशन में वैल्यू इनकी पुट करेंगे तो ये जो हमारे पास इक्वेशन होगी ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट आपने करना क्या है, इन फार्मूलों को आपने याद रखना है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि एक्स डी जो है वो इक्वल टू होता है डेल्टा के, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर जब इक्वल टू होता है डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस 1 के, एक्स क्यूब डी क्यूब जो है वो इक्वल टू होता है डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस 1 इंटू डेल्टा माइनस 2 के इक्वल होता है। इस तरह आपने नेक्स्ट जो है वो ये मेन फार्मूला जो है वो आपने याद रखना है। इन फार्मूलों को हम यूज करके स्टूडेंट क्या करेंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉशी ऑयलर इक्वेशन के उनको सोल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको सोल्व करते हैं इन फार्मूलों को अप्लाई करके।